मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना व्यापार। ना कोई दिक्कत। कानून व्यवस्था ठीक उत्तर प्रदेश? एकदम बढ़िया, एकदम। आए थे मेडिकल कराने। कहाँ रहते हैं आप? सिरसिया, उत्तर प्रदेश में। जी। तो क्या आपके गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सड़कें बनी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं भरा रहता है, कुछ नहीं रहता। सरकार कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो रियल में होना चाहिए, कागज पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनावों में अभी भले वक्त हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है तो विपक्ष सरकार को घेरने का तमाम मुद्दों पर काम कर रहा है। आखिरकार जनता का मूड क्या है, क्या चल रहा है जनता के मूड में, हम जानने के लिए लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सुबह का वक्त है और यहाँ पर लोग नाश्ता कर रहे हैं, कचौड़ी बन रही है और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी, जानेंगे क्या है जनता का मूड, क्या चल रहा है 2027 में, सरकार का जो कार्य कर रही है उससे सहमत हैं कि नहीं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या है आपका नाम सर? ये सुशील कुमार भाटिया। सुशील जी, सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं जो इस बीच लगातार 9 सालों से सरकार ने किया है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्या गवर्नमेंट ने नहीं किया है। आप पहले और अब की गवर्नमेंट का काम उठा के देख लीजिए तो बीजेपी के काम में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। हर तरफ आप कनेक्टिविटी देख लें, रोडों की, हर तरफ आप प्रोग्रेस देख लें, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार है, बेरोजगारी हो गई, कानून व्यवस्था है, ये क्या मुद्दे हैं? क्योंकि तमाम विपक्ष घेरने का काम कर रहा है सरकार को और आप एक आम नागरिक हैं। आम नागरिक के नज़रों में सरकार ने जो काम किए हैं और ये मुद्दे हैं वो क्या होने सही हैं कि नहीं? नहीं, कुछ हद तक जो अभी मुद्दे हुए हैं, नीट वाला मेन जो है वो एक बिल्कुल गलत काम था, लेकिन उस पर भी सरकार ने एक्शन लिया है और जो भी उसमें पकड़े गए उनको सज़ा मिलेगी। बाकी जो विपक्ष ये कल इन्होंने धरना दिया है वो ठीक नहीं है। आपको धरना देना है, शांतिपूर्वक कीजिए, लेकिन कल बवाल बहुत हुआ है जो कि ठीक नहीं था। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आप बताएं क्या कानून व्यवस्था इस सरकार में ठीक है, लगता है आपको? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जब से योगी सरकार में आए हैं तब से सिर्फ कानून व्यवस्था में ही उन्होंने ध्यान दिया है और किसी भी अराजक तत्व को उन्होंने पनपने नहीं दिया है। और कानून व्यवस्था जिस प्रदेश की अच्छी रहेगी वो प्रदेश अपने आप ही उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो सरकार की योजनाएं, तमाम योजनाएं हैं, आप लोगों को क्षेत्र में उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये बताइए, जो बीजेपी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं। योजनाएं सरकार जो भी लेके आती है वो लाभप्रद होती हैं। उसके लाभ हर व्यक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और मैं समझता हूं कि वो पहुंच भी रहा है और धीरे धीरे ये और भी गहराई तक पहुंचेगा जहां जहां लोग अपने सेवा में लगे हुए हैं। और सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हमारे द्वारा जो भी गतिविधियां, जो भी हमारे नियम कानून बने हुए हैं वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें और आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने के लिए सरकार जो है प्रयासरत है। मुद्दा सर है, युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार को लेकर। क्या आपको लगता है वाकई में बेरोजगारी है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां इसके पीछे उनको प्रेशर दे रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, रोजगार और बेरोजगार की जहाँ तक बात है, कोई भी सरकार रहेगी 100% रोजगार वो कभी भी नहीं दे सकती। किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार रहेगी, रोजगारों के लिए ये है कभी 25% है, कभी 30% है, कभी 50% है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और रोजगार की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, लेकिन क्या है कि लोग अपने अपने स्तर से उस रोजगार को ढूंढ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सर, महंगाई की मार आपसे जानना चाहेंगे। महंगाई की मार है, आम जनता, तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्या लगता है कि आप लोगों का, आम अब जो नागरिक है उसका भी बजट हिला है महंगाई में? क्या सरकार को महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए? महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? अब होमोर्ज बंद हो गया, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? तो ये तो, और इंटरनेशनल मार्केट में देखिए कि क्या हाल है। भारत तब भी सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। व्यापारी आप भी हैं, व्यापार करते हैं, किसानों को, व्यापारियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? खुल के बताएं सर, क्या समस्याएं हैं इस समय? इस समय ऐसे तो मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई समस्या हो। और
सरकार ने काम तो किया ही है और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और बाकी तो हर राजनीतिक पार्टी इस समय चुनाव नज़दीक है तो उसका कोई ना कोई मुद्दा भुलाना चाहती है। अब वो कितना सक्सेस हो पाती है ये तो रिजल्ट ही बताएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। फ़िलहाल नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं। सर, इलेक्शंस की जो समय है वो आने वाला है 2027 में। अगर बात करें तो एक आम नागरिक के नाते आप क्या देख रहे हैं? सरकार के द्वारा किए गए काम से संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि और जो योजनाएं आपको मिल रही हैं सरकार आम आदमी को? योजना तो सर मिल रही है, लेकिन ये सरकार अच्छा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं योजनाएं धरातली स्तर पर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन अधिकारी जो लोग हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते। अब युवा है, बेरोजगारी को लेकर युवा तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं वाकई में बेरोजगारी का जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आधुनिक युग में बेरोजगारी तो बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आप पहले जाइए, देखिए आजकल AI का ट्रेंड चल रहा है। जो चीज़ें आदमी पहले 100 आदमी 200 आदमी एक काम को करते हैं, आज AI 2 मिनट में कर दे रहा है। तो कहीं ना 100 आदमी को बेस्ट टाइम लग रहा है। देखिए, बिल्कुल आप नाश्ते का आनंद लीजिए, लाभ उठाइए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर भी नाश्ता कर रहे हैं। सर, कुछ नहीं, बस खाइए, आप उसकी मना नहीं है, लेकिन आप बताएं कि सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये बताएं। हाँ सर, पहुँच क्यों नहीं है? कॉलोनी वगैरह हर चीज़ पहुँच रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रही है। संतुष्ट है सरकार के काम से? जी पहुँच रही है, कुछ लोगों के पास नहीं। देखिए, हमारे साथ एक शख्स और भी हैं जो खाना उन्होंने नाश्ता करते करते बीच में एक बार बोले हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, आप ये बता दीजिए कि सरकार क्या काम कर रहा है 9 सालों में सरकार ने कि नहीं किया? देखिए, सरकार ने जो काम किया है वो सिर्फ कागज़ के ऊपर किया, क्योंकि जो उनके अधिकारी हैं वो आम जनता तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूं कि हमको देश की नागरिकता साबित करने क्या देना पड़ेगा। जो अभी SIR फॉर्म क्या बोलते हैं, SIR फॉर्म का चला था, है ना आप मेरा आधार कार्ड मांग रहे हो, ना वोटर ID कार्ड मांग रहे हो, ना ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हो। तो हम देश के हैं, इसके क्या सबूत, क्या साबित करें हम? अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी उत्तर प्रदेश में, अब ये बता दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छी है। जो पर्चा 1 रुपये में बनता था आज वो 100 रुपये में बन रहा है। जो ऑपरेशन 4000 में आदमी करा के घर चला आता था, आज सरकारी अस्पतालों में 20,000 15,000 रुपये खर्चा। मैं खुद साइनस का ऑपरेशन कराया हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, जो नॉर्मल ज़्यादा 4 से 6,000 में होना चाहिए, मेरा 18,000 रुपये लगा हुआ है। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है? आपने प्राइवेट कर दिया। संतुष्ट नहीं है देखने से लग रहा है, लेकिन संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? देखिए, सरकार कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो रियल में होना चाहिए, कागज़ पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इनका सही कहना है। जो भी काम हो वो रियल में हो, कागजों में ना हो। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया है? क्या बताएं सर, मेरे बारे में उसको आइडिया नहीं। अच्छा, आप भी युवा हैं, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे सर। जॉब ढूंढ रहे हैं? जी, अभी जॉब नहीं जुड़ रहे हैं, आए थे मेडिकल कराने। कहाँ रहते हैं आप? सिरसिया, उत्तर प्रदेश में? जी जी। तो क्या आपके गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सड़कें बनी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सही पानी भरा रहता है, कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं बना है। वैसा वैसा प्रधान है, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल बहुत लोग संतुष्ट हैं, बहुत लोग संतुष्ट नहीं, लेकिन इसी बीच आपको दिखाना चाहेंगे भैया किस चीज़ की सब्जी बन रही है। ये छोले बन रहे हैं। देखिए, गरम गरम छोले बन रहे हैं, उधर गरम गरम कचौड़ियाँ निकल रही हैं, जिसका स्वाद यहाँ पर जो लोग हैं वो ले रहे हैं। और भी दुकानदार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो सबको खिला रहे हैं गरम गरम। भाई साहब, आप सबकी प्लेट में दे रहे हैं, तो ये बताइए, अब इससे हट के बात करेंगे, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों के लिए कुछ सोच रही है? नहीं, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना व्यापार। ना कोई दिक्कत नहीं। कानून व्यवस्था ठीक उत्तर प्रदेश में? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक सर हमारे साथ मौजूद है, सर आपको डिस्टर्ब करेंगे हम इसी बीच में। सर, उत्तर प्रदेश में 9 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है कि बदलाव की जरूरत है? सब कुछ एक दिन में तो सही नहीं होता है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है। और आपका देखिए ना, यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ट्रेनें चालू हुई हैं। मेरे को जाना था अयोध्या, वंदे भारत में बैठा गोमती नगर स्टेशन से पहुंच गया आराम से। फादर मेरे गए थे 80 ईयर्स के, आराम से। कब हम पहुंचे अयोध्या पता ही नहीं चला। वहाँ पे इतना डेवलपमेंट। मैं अयोध्या जा रहा हूँ लास्ट मेरे ख्याल से 15 साल से, 2009 से। मैं देख के दंग रह गया।
एक एक आदमी वहाँ पे कमा रहा है, रात को 12-12 1 बजे। ये चीज़ मुंबई वगैरह में हम सुनते थे रात तक चल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या। घाट डेवलप हो गए, यहाँ पे आपको देखिए जितने मंदिर है वो डेवलप हो रहे हैं, वहाँ से बिजनेस मिल रहा है। अब ये क्या और चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। हॉस्पिटल देखिए इतना बढ़िया बनवा दिए बच्चों के लिए। जो कमियाँ हैं एक दिन में कभी नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही है बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में खौफ है अपराधियों में, लगता है आपको योगी का? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। हमारे योगी बाबा ने ऐसा करा हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं तो स्टेशन से कई बार 2-2 3-3 बजे, एक टाइम था कि जो हम लोग आते थे तो मेरे दोस्त रुक जाते थे जो गोमती नगर में थे, बोले सुबह 5 बजे निकलेंगे, हम तो 2-2 बजे आए, आराम से चले आए। 1-2 बार तो मैंने स्कूटर खड़ी कर दी रेलवे स्टेशन में 4 बाग पे, और मुझे आना था इंदिरा नगर, आराम से चला है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे जो अपार्टमेंट में गर्ल्स रहती हैं 3-3 बजे आती हैं, जॉब करती, कॉल सेंटर वगैरह में फ्रीली आ रही हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल आप सहमत है सरकार की नीतियों से, सरकार की पॉलिसीज जो हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम देखेंगे, बात करेंगे। सर, आपसे क्वेश्चन करेंगे, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या बदलाव की जरूरत है कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं सर, यही शासन नहीं चलना चाहिए। सही है। अपराधियों में खौफ, रोजगार सब मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर बात करें संतुष्ट की, तो बहुत से लोग हैं जो संतुष्ट हैं सरकार की नीतियों से। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। समोसे का आनंद भी ले रहे हैं और गरम गरम समोसे खा रहे हैं। एक युवा होने के नाते आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो रोजगार दे रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कानून व्यवस्था बेहतर है? पहले फिनिश कर लो। आप फिनिश करिए। लेकिन क्या क्या चल रहा है वैसे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो मौजूदा गवर्नमेंट ठीक है कि बदलाव की ज़रूरत है? सर वैसे तो मेरा उतना पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, और पॉलिटिकल ओपिनियन देना भी सही नहीं होगा, लेकिन युवा के लिए तो मुझे तो नहीं लगता सरकार ने कुछ लास्ट 5 ईयर्स से कुछ किया है अच्छा। तो जैसे रोज़गार भी नहीं आता, वैकेंसी भी नहीं आती है। अभी मेरे भी चाचा वगैरह हैं तो वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचिंग में कहीं प्लेसमेंट लग जाए, लेकिन मेरिट्स इतने कम आते हैं, वैकेंसी इतनी कम आती है कि अब लाखों युवा हैं, 5000 सीट है, 5 लाख लोग भर रहे हैं फॉर्म, कैसे होगा। IAS का अधिकारी भी कांस्टेबल का फॉर्म भरता है, कहीं रोज़गार मिल जाए। तो बस वही सब है, बाकी तो सरकार तो मेरे ख्याल से तो कोई सरकार बेस्ट नहीं है। एक ऐसा होना चाहिए कि कुछ नया होना चाहिए अपने सिस्टम में, क्योंकि जो भी है, जिसके पास भी पावर आ जाती है ना, वो करप्ट होने लगता है धीमे धीमे। तो मेरा ओपिनियन यही है कि फ़िलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान को चेंज ही हो जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र यहाँ पे भी है, लेकिन अगर बात करें प्रदेश में चुनाव में अभी समय है, लेकिन जनता का मूड क्या है, क्या जनता के मूड में चल रहा है, हमने ये जाना। और आगे भी लखनऊ के तमाम इलाकों में हम जाएंगे, तमाम एरिया में जाएंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है, क्या है 2027 में जनता का मूड। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ।